अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सर, कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 340 और फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सख्तियार इकबाल सो गया। लेट्स स्टार्ट। राजा आयु के पुरोहित ने जो 3 तिथियां दी है वो तीनों तिथियां शुभ है, परंतु वसंत ऋतु में पड़ने वाली तिथि सर्वोत्तम है और वो तिथि आने वाले 4 ही दिनों के बाद है। यदि इसमें विवाह संपन्न हो जाए तो शुभ हो। विवाह उसी तिथि को संपन्न होगा। शुभ समाचार बिना मिष्ठान के ऐसा कैसे संभव हो सकता है? विवाह के लिए केवल 4 दिन शेष है। हमें अनेक तैयारियां करनी है। हमें आज्ञा दीजिए। आज इस शुभ दिन पर हम सब साथ में भोजन करेंगे। अपने आप को महादेव का सबसे महान भक्त कहता था। क्या हुआ? अपने आराध्य को ही अपने साथ लाने में असफल रहा। यही है तेरी भक्ति। इस असफलता का दंड तुझे मिलना चाहिए, अवश्य मिलना चाहिए दशानन। भ्राता, ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। नहीं विभीषण, मैं दंड का ही पात्र हूं। असफलता की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ये दंड अनिवार्य है। भ्राता दशानन, हमसे आपकी ये पीड़ा देखी नहीं जा रही है। ये कैसी भक्ति है आप, जिसमें आप अपने प्रियजनों को वेदना पहुंचा रहे। महादेव की भक्ति, आप अपने पौरुष को भूलते जा रहे हैं। स्मरण कीजिए, आप 10 विद्याओं, 10 ज्ञान, 10 शक्तियों के स्वामी हैं। आप इस भक्ति में अपने अस्तित्व का परित्याग कैसे कर सकते हैं? आप दशानन हैं, दशानन। आज तक आपने जो कुछ भी पाया है अपने अद्वितीय शक्तियां और ज्ञान के बल पर पाया है, अपने सामर्थ्य के बल पर पाया है। भविष्य में भी अपने पौरुष पर विश्वास रखिए। शूर्पणखा ठीक कह रही है। तुम दशानन हो, दशानन।
ऐसा क्या है इस संसार में जो तुम अपने बल से प्राप्त नहीं कर सकते हो? जो भक्ति किसी को निर्बल बना दे, वो भक्ति कैसी? माता, अब से प्रतिदिन दीदी के प्रिय भोजन ही बनाइएगा, क्योंकि कुछ ही दिन शेष है ना कैलाश पर। विवाह तो दूर की बात है, अभी तो हमें उसकी चिंता है जो निकट है। आपका संकेत किस ओर है माँ? कैलाश पर विवाह कैसे हो सकता है पार्वती? वरपक्ष की बारात कहाँ आएगी? हम अतिथियों की व्यवस्था कहाँ करेंगे? महारानी, जैसे अभी तक कैलाश पर अतिथियों का स्वागत होता रहा है, वैसे ही विवाह में भी होगा। वरपक्ष का और अतिथियों का। नंदी, ये विवाह है और हम कन्या पक्ष से हैं। हमें कैलाश पर असुविधा भले ही ना हो, किंतु हमारे अतिथियों के लिए महाराज आयु, महारानी और नहुष के लिए व्यवस्था तो करनी ही होगी ना। यदि उन्हें कोई कष्ट हुआ, असुविधा हुई, तो उनका अपमान करने जैसे होगा। नानी माँ, समझिए आपकी चिंता दूर हो गई। विवाह बहुत धूमधाम से होगा और अतिथियों के सत्कार में कहीं भी किसी भी प्रकार की चूक नहीं होगी। तुम कहना क्या चाहते हो गणेश? ऋषि वशिष्ठ का आश्रम भैया। हम दीदी का विवाह उस आश्रम में आयोजित कर सकते हैं। हाँ गणेश, तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा है। वहां तो किसी को भी कोई कष्ट नहीं होगा। माँ, अब शीघ्र ही इस पर निर्णय ले लीजिए और फिर इसके अनुसार हमें सभी को आमंत्रित भी तो करना है। देखा माँ, गणेश ने आपकी चिंता दूर कर दी। गणेश पुत्र, हमें तो अत्यंत प्रसन्नता होगी, किंतु इसके लिए ऋषि वशिष्ठ की अनुमति आवश्यक है। मेरी बात ध्यान से सुनो। नहीं, रुक जाइए नानाश्री। महादेव के इस पवित्र गृह में आप अपने विषैले विचारों के साथ प्रवेश नहीं कर सकते। मेरे मन में केवल अपने नाती का उद्धार करने की मंशा है, उसे सही दिशा दिखाने की मंशा है। आओ, आराम से बैठ के बात करें। मैं केवल महादेव को पाना चाहता हूं। मुझे मेरे उद्देश्य से भ्रमित करने का प्रयास आप सबके लिए अनर्थकारी सिद्ध हो सकता है। चले जाइए यहां से। ये तो मेरा परम सौभाग्य है प्रभु। महादेव और माता पार्वती की पुत्री का विवाह मेरे आश्रम से। मैं कृतार्थ हुआ।
माता, अब कोई और चिंता तो नहीं? हमारी सारी चिंताएं दूर हो गई। अब मुझे अनुमति दीजिए प्रभु, मुझे शीघ्र लौटकर आश्रम में उचित व्यवस्था करनी होगी। ऋषि वशिष्ठ, मेरा निवेदन है कि आप पहले हमारे साथ भोजन कीजिए। जैसी आपकी इच्छा गणेश। जी, यहाँ पे जो माता पार्वती जी हैं और उनकी माँ जो हैं, जब अशोक सुंदरी के दिन जो थे वो रख दिए गए थे, विवाह का दिन मुकर्रर कर दिया गया। ऋषि भृगु जो है उन्होंने बताया कि शुभ मुहूर्त जो है वो कौन-सा है। तो दोनों जो है ना वो वार्तालाप कर रही थी और माता पार्वती की जो माता है वो बड़ी परेशान थी एक समस्या को लेकर कि विवाह जो आप करने जा रहे हैं तो अतिथि जो होंगे उनका किस तरह से स्वागत किया जाएगा, उनके खाने-पीने के इंतज़ामात, उनको बिठाने की जगह यहाँ पे तो नहीं है, तो कैसे ये सारा इंतज़ाम होगा? तो ये समस्या तो बहुत बड़ी थी, छोटी-सी तो नहीं थी, लेकिन गणेश जी बहुत बुद्धिमान हैं और उन्होंने इस समस्या का संविधान जो है वो कर दिया है। उन्होंने कहा ये तो कोई समस्या ही नहीं है, हमारे पास एक और ऑप्शन है। तो ऋषि वशिष्ठ जो हैं उनका आश्रम जो है वो चुना गया। तो अगर क्यों ना हम वहाँ पे दीदी की जो बारात है उनको आमंत्रित कर लें। यहाँ पे फिर वो खुश तो बहुत ज़्यादा हुई हैं माता पार्वती और उनकी माँ। लेकिन उन्होंने कहा कि इजाज़त लेना भी ज़रूरी है। ऋषि वशिष्ठ जो हैं उनसे पूछ तो लें कि क्या वो इस चीज़ के लिए रज़ामंद हैं। यहाँ पे वो आ गए हैं कैलाश पर्वत पर और उन्होंने तो कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे आश्रम से आपकी पुत्री का विवाह होगा, आपकी पुत्री की रुखसती होगी। जी बिल्कुल जी। और अपना जो दूसरा है दशानन, उसको उसकी बहन भी जो है वो कह रही है कि भक्ति में क्या रखा है, तुम दशानन हो, तुम अपने बलबूते पे सारा कुछ कर सकते हो, तुम्हारे में इतना बल है कि तुम ये सारा कुछ कर सकते हो। उसका भाई भी कह रहा है, लेकिन वो जो आग में जो है वो तपा हुआ था एक शिवलिंग, उसको हाथ लगा के अपने आप को दंडित कर रहा है कि मैं मतलब कि जिनके लिए गया था उनको नहीं अपना बना पाया और मेरी भक्ति में कुछ ना कुछ कमी है, मेरी भक्ति इस काबिल ही नहीं है, मुझे महान भक्त कहा गया है, कुछ ना कुछ कमी है। तो वो अपने आप को दंडित कर रहा था। तो उस वक्त वो ये सारी बातें कर, इतने में उसका जो नाना है वो आ गया और वो आके उसको कह रहा है कि बिल्कुल ये ठीक कह रही है, तुम दशानन हो, तुम में 10 गुण है और तुम कुछ भी कर सकते हो। और लेकिन हैरत मुझे हुई कि शायद हो सकता है कि मैंने कहा कि शायद बदल जाएगा, बीच में कह भी रहा था इनसे कि अब शायद हो सकता है बदल जाए, अब जो है वो ये रावण का रूप ले ले। और लेकिन वहाँ बाद में देखने को ये मिला कि वो उसी वक्त उनको रोक देता है, कहता है कि इधर नहीं आना, आपके मन में जो है वो गंध है, तो आप जो है पवित्र जगह पे नहीं आ सकते, तो आप मुझे भ्रमित नहीं कर सकते इस चीज से, महादेव जी की भक्ति से, मुझे सिर्फ महादेव जी चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं आगे से और उनको रोक रहा है, वो नहीं रुके। फिर उन्होंने जो है वो तलवार फेंकी और जोर जबरदस्ती कहा कि चले जाइए ना कोई अनर्थ हो जाए। तो मतलब कि अभी भी उसके अंदर भक्ति है, लेकिन वो कब बदलेगा ये हम वेट कर रहे हैं और वो बदल ही नहीं रहा। तो बदलने के ये अभी हमें मुझे लगा कि शायद इस वक्त बदल जाएगा, अब जो है उसके अंदर वो चीज आ जाएगी कि मुझे भक्ति छोड़ के जो है वो अब मतलब उसका अपना जो अंदर जो अहंकार है वो जीत जाएगा। लेकिन अभी तक वो भक्ति जो है वो भक्ति में ही भक्ति तो लीन है। अपनी जगह पे मौजूद है ना, वो तो वो नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ ना, भक्ति नहीं निकली, भक्ति निकलेगी तो ये सारा कुछ होगा ना फिर। बिल्कुल, वो अपोजिट तभी आ सकता था कि नाना श्री को पास आने देता, उनसे बात करता, लेकिन उसने उनको जो है देख लिया कि उनके मन में क्या है। तो बहरहाल नहीं, जिस तरह उसने पीछे हाथ हटाए जब उसकी बहन कह रही थी नहीं, वो तुम तो उसे दशानन बता रही थी हो, उन्हें तो ये मतलब कि वो उन्हें एकदम पीछे हटा, मुझे लगा अब जो है वो ये अहंकार में वो आएगा। भक्ति का बता रहे थे ना उन्हें कि मतलब वो उनकी बहन ने कहा ना मतलब कि भक्ति आपकी जो है इतनी कमजोर है, इस तरह की भक्ति होती है, मतलब आप ऐसा करेंगे, शिव जी के भक्त हैं आप, और मतलब वो चीज जो है उन्हें फिर इस चीज की जब शिव जी से रिलेटेड कोई बात होती है तो फिर वो अपने आप को बैकफुट ले लेते हैं
लेकिन जब अपने अहंकारी उस अंदाज में होता है तो वो डिफरेंट होता है। लेकिन नावा उन्होंने रोक दिया अपने नाना को और हुन था साथ और जो है उनको पीछे धकेल दिया। उनके तो मेरे हाल में फिल वक्त नाकाम हो चुके हैं सारे सिलसिले जो हैं, लेकिन उधर शादी की तैयारियां फाइनली वो भी मुकम्मल जो है वो हो चुकी हैं और जगह भी ऋषि वशिष्ठ जो हैं उनकी आश्रम जो है वो डिसाइड हो चुका है कि वहाँ पे बारात आएगी और मेहमानों का स्वागत होगा। वहीं पे सारी सिचुएशन होगी। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या सिचुएशन होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।